Our today's topic is achalasia. It is a disorder of esophagus, and in this it is difficult for food and liquid to pass into the stomach. It is also called as oesophagus achalasia, esophageal aperistalsis, cardiospasm, achalasia cardia. These are the terms which are also used in place of achalasia. After that definition, achalasia is a rare disorder of the oesophagus. Oesophagus is also called as food pipe, इसको बोलते हैं. Achalasia result from a malfunction of the nerve that control the movement of food through the oesophagus. जो नॉर्मली फूड की मूवमेंट ओइसोफेगस में होती है दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज ड्यू टू द नर्व, बट अगर नर्व डैमेज हो जाए तो ओइसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगी, जिस वजह से फूड आगे पास नहीं हो पाएगा इनटू द स्टोमक. तो इट मेक इट डिफिकल्ट टू swallow food and liquid. It is derived from Greek term which mean does not relax. इसमें जो लोअर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर है उसका स्पाज्म हो जाता है. इट इज अनेबल टू रिलैक्स. इट इज प्राइमरली ओइसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर. मोटिलिटी मतलब मूवमेंट डिसऑर्डर है एसोसिएटेड विद द स्पाज्म ऑफ लोअर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर. जो लोअर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर है, नॉर्मली ओइसोफेगस में दो स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, अपर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर और लोअर वाला स्टमक और ओइसोफेगस के बीच में प्रेजेंट होता है. तो उस स्फिंक्टर का स्पाज्म हो जाएगा. इट इज अनेबल टू रिलैक्स ड्यू टू द न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द स्पाज्म ऑफ कार्डिक एंड ऑफ द ओइसोफेगस. क्लियर हो गया. आफ्टर दैट ओइसोफेगस की नॉर्मल वर्किंग बताई गई है कि इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब, हॉलो मस्कुलर ट्यूब है. 10 इंचेस इसकी लेंथ है. 2 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, अपर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर और लोअर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर, और द स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ द फूड. एंड इन achalasia देयर इज प्रॉब्लम विद ओइसोफेजियल मसल, है ना. मसल में जो नर्व एंडिंग है अगर वो डैमेज हो जाएंगी तो मसल प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगी. एंड द लोअर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाएगा, स्पाज्म हो जाएगा. जब पर्सन फूड को swallow करेगा तो इट इज नॉट पास्ड इनटू द स्टोमक. नॉर्मली आफ्टर यू swallow food, rhythmic contraction of esophagus push food downward into the stomach. At the lower end of the esophagus where it meets the stomach, the lower esophageal sphincter is normally closed to prevent stomach content from coming back up into the ओइसोफेगस. नॉर्मली जो लोअर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है इट इज क्लोज्ड ताकि जो स्टोमक कंटेंट है वो वापस ओइसोफेगस में न आए. However, when you swallow, but जब पर्सन swallow करता है तो जो लोअर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर है इट ओपन एंड द swallowed food goes into the stomach. So this is called as the peristaltic movement. बट इन केस ऑफ एक्लेसिया क्या होगा, एक तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी और लोअर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर का स्पाज्म हो जाएगा, जिस वजह से फूड आगे पास नहीं कर पाएगा स्टोमक में और ओइसोफेगस में ही कलेक्ट होता रहेगा. दिस इज द नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक वेव, है ना. जैसे कि फूड आगे मूव कर रहा है, पीछे फिर से क्या हो जा रहा है, कंस्ट्रिक्शन हो जा रहा है ना. आगे मूव करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, फूड आगे मूव करेगा, पीछे फिर से कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा. तो दिस इज द नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. आफ्टर दैट द कॉजेज, एग्जैक्ट कॉजेज अननोन. फेलियर ऑफ लोअर ओइसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स ड्यूरिंग स्वैलोइंग, है ना, उसका स्पाज्म हो जाएगा. इट इज अनेबल टू रिलैक्स, इट इज वन ऑफ द कॉज. लॉस ऑफ वेव लाइक कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ओइसोफेगस में अगर वो भी नहीं होगी तो it is also cause of achalasia. Lack of nervous stimulation to the oesophagus, अगर nerve ending damage हो गई है, there is the evidence that own immune system destroy the nerve in the wall of the oesophagus. After that symptom क्या है इसके, symptom include troubling swallowing, क्योंकि जब फूड आगे पास नहीं होगा तो swallowing में ट्रबल आएगी. एंड फूड एंड लिक्विड कम बैक अप इनटू योर थ्रोट, रिगर्जिटेशन हो जाएगा क्योंकि फूड ओइसोफेगस में ही कलेक्ट होता रहेगा. एंड चेस्ट पेन होगी, वेट लॉस होगा क्योंकि आगे फूड पास नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा न्यूट्रिएंट का, विच में लीड टू वेट लॉस. वॉमिटिंग,
heartburn is also called as pyrosis, ठीक है, एंड GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज होगी। पैथोफिजियोलॉजी मेनली वही है कि एक्लेसिया इज करेक्टराइज्ड बाय लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर जब इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, और लोअर इसोफेजियल is unable to relax properly if there is the spasm of the lower esophageal sphincter। ये 3 कॉजेज हैं, यही इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। एक तो जो लोअर esophageal sphincter है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना, जब फूड ऊपर कलेक्ट होता रहेगा तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एब्सेंट होगी, और लोअर esophageal sphincter is unable to relax properly। After that the diagnostic evaluation इन दिस हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट से सिम्टम्स से रिगार्डिंग, एंड एक्लेसिया इज अ रेयर कंडीशन, इट कैन बी कंफ्यूज्ड विद द अदर इसोफेजियल प्रॉब्लम, जैसे कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, इसके साथ ये प्रॉब्लम कंफ्यूज हो जाती है। बट इसमें क्या करेंगे, अपर एंडोस्कोपी करेंगे। अपर एंडोस्कोपी में इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडिनोस्कोपी, इसमें एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट करते हैं जिसमें कैमरा लगा होता है, माउथ के थ्रू इसोफेगस, स्टोमक और ड्यूडिनम में इंसर्ट करेंगे फॉर इट्स विजुअलाइजेशन to detect ulcer, growth or infection, any type of tumor etc. Then ओइसोफेजियल मैनोमेट्री में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चेक करते हैं। इसमें एक थिन ट्यूब जिसमें कि सेंसर लगे होते हैं, नोज के थ्रू ओइसोफेगस में इंसर्ट करेंगे और पर्सन को कुछ लिक्विड स्वेलो करने के लिए बोलेंगे, फिर वो सेंसर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को चेक करते हैं। And manometry is one of the best way to diagnose achalasia। After that esophagram, इसमें बेरियम swallow करने के लिए बोलेंगे, और after that एक्सरे should be taken। आफ्टर दैट इट्स ट्रीटमेंट। करेंटली नर्व डैमेज के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि नर्व डैमेज को रिपेयर किया जा सके, बट अगर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का स्पाज्म हुआ है तो उस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो हाउएवर इसोफेजियल फंक्शन नेवर कंप्लीटली रिटर्न टू नॉर्मल। फॉलोइंग आर द few technique to be tried to improve the swallowing function। eat slowly, plenty of liquid while you eat, है ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाना है। च्यू फूड थॉरोली, अच्छे से खाना चबाना है, और अपराइट पोजीशन में ही खाना खाना है, और खाना खाने के एटलीस्ट 1 घंटे तक अपराइट पोजीशन ही रखनी है। अगर कोई मेडिसिन लेते हैं उसके साथ प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना है। मेडिकल ट्रीटमेंट में medicine that relax the lower esophageal sphincter are helpful। Example include nitrate such as isosorbide, dinitrate और calcium channel blocker। जो calcium channel blocker है, these are the effective medication। these help in the reduction of the muscular contraction को ये कम करेंगी, and these medicine are commonly used to treat heart condition and high blood pressure also। अल्टरनेटिवली बोटॉक्स इंजेक्शन लगाएंगे into the lower esophageal sphincter may make it easier to swallow for 6 to 12 months। it prevents the strong contraction of the sphincter। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को ये कम कर देता है। आफ्टर दैट एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट में आ जाएगा न्यूमेटिक बैलून डायलेटेशन। एक बैलून है जिसको इन्फ्लेट करेंगे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के पास ताकि वो थोड़ा डायलेट हो जाए। तो अ बैलून डायलेटर इज पोजिशन्ड अक्रॉस द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ। दिस कैन प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ बट इट मे नीड टू बी रिपीटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुछ टाइम के बाद ये प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट सर्जिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड हेलर मायोटोमी। इसमें मायो मतलब मसल, ओटमी रिमूव करेंगे मसल्स को। तो दिस इन्वॉल्व अ की होल सर्जिकल टेक्निक सिमिलर टू द वे गॉल ब्लैडर आर नाउ रिमूव्ड, है ना, जैसे गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं वैसे ही इस टेक्निक को भी किया जाता है। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर मसल हैं दे आर कट। मायोटोमी
मतलब जो मसल है उनको कट करेंगे सो दैट नो लॉन्गर ऑब्स्ट्रक्ट द पासेज ऑफ द फूड इनटू द स्टमक, ठीक है, ताकि फूड को कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो स्टमक तक पहुंचने के लिए। द हेलर मायोटोमी इज यूजुअली अकम्पनीड बाय अनदर प्रोसीजर कॉल्ड एज फंडोप्लिकेशन। फंडोप्लिकेशन में जो स्टमक का फंडस पार्ट है उसको रैप कर देते हैं लोअर ओइसोफेगस के अराउंड 360 डिग्री पे, ताकि जो एसिड है उसका रीगर्जिटेशन कम हो, ठीक है। तो यूजली अकम्पनीड बाय अ प्रोसीजर कॉल्ड एज फंडोप्लिकेशन। जब मायोटोमी हो गई, मसल को कट किया, ठीक है, उसके बाद जो फंडस पार्ट है स्टमक का उसको रैप कर देते हैं अराउंड द ओइसोफेगस, इन विच द अपर पोर्शन ऑफ स्टमक इज रैप्ड अराउंड द लोअर एंड ऑफ द ओइसोफेगस। दिस प्रोसीजर हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ टू मच एसिड रिफ्लक्स फ्रॉम द स्टमक। आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर पेशेंट में नीड टू टेक द मेडिकेशन सच एज प्रोटोन पंप इनहिबिटर, क्योंकि ये जो मेडिकेशन है ये स्टमक के HCl की सिंथेसिस को कम कर देंगे। And in very advanced cases of achalasia, or if traditional treatment fail, it may be necessary to remove the diseased part of the oesophagus. अगर कैंसर है तो ट्यूमर को रिमूव किया जाएगा। After that, complication of achalasia. In the early stages of achalasia, the main symptom are troubling swallowing and chest pain. Main जो symptom है वो swallowing और chest pain है। But अगर achalasia को treat नहीं किया जाए तो ये further complication cause कर सकता है कि जो ओइसोफेगस में जो food content होगा it may regurgitate into the lungs which may cause bronchitis, pneumonia, chronic lung disease। और जो अगर ओइसोफेगस में जो खाना रिटेन हो गया it causes chronic irritation which may lead to fungal infection और bacterial infection। poor nutrition होगा due to the डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि जब खाना आगे मूव नहीं करेगा तो एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। देयर इज ऑल्सो स्मॉल इंक्रीज इन रिस्क ऑफ ओइसोफेजियल कैंसर। पर्सन को ओइसोफेजियल कैंसर होने का रिस्क भी है इसमें। दिस इज ऑल अबाउट टॉपिक।